एक सेकंड। कल्पना करो तुम एक भीड़ भरी महफिल में हो। अचानक कोई तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी का मजाक उड़ाता है। सब हंस रहे हैं। तुम्हारी गर्दन के पीछे पसीना आने लगता है। दिमाग चिल्लाता है, इसे नीचा दिखा, इसे बता कि तू क्या है। तुम अपना मुंह खोलते हो और यहीं तुम हार जाते हो। आज मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लोग कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि शब्द खर्च होते हैं और मौन बचत है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 स्थितियां बताऊंगा जहां तुम्हारा चुप रहना सामने वाले के लिए एटम बम से ज्यादा घातक होगा। पॉइंट 1, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, द मिरर टेक्निक। जब कोई तुम पर कीचड़ उछाले तो उसे धो मत, बस खड़े होकर उसे देखो। मैकियावेली कहता था, प्रतिक्रिया देना गुलामी है। जब तुम पलट कर जवाब देते हो तो तुम सामने वाले के स्तर पर गिर जाते हो। ब्रह्मास्त्र। अगली बार कोई बदतमीजी करे तो 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखो, कुछ मत बोलो, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दो, जैसे तुम्हें उस पर दया आ रही हो। वो इंसान बौखला जाएगा। उसे लगेगा कि उसने तीर चलाया और वो तुम्हें छू भी नहीं पाया। मौन सबसे बड़ा इंसल्ट है। पॉइंट 2, अपनी जीत का ढिंडोरा मत पीटो, द इनविजिबल विनर। हम भारतीय अपनी खुशियां बांटने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। नया बिजनेस शुरू हुआ नहीं कि इंस्टाग्राम स्टोरी लग गई, नया रिश्ता बना नहीं कि सबको बता दिया। रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर कहते हैं, हमेशा जरूरत से कम बोले। जब तुम अपने प्लान बताते हो तुम नजर को नहीं बल्कि जलन को न्योता देते हो। लोगों को तुम्हारी सफलता का धमाका सुनाई देना चाहिए, उसकी तैयारी की आहट नहीं। अपने गोल्स को अपनी मुट्ठी में बंद रखो। जब तक चेक बैंक में ना आ जाए तब तक दुनिया के लिए तुम बस संघर्ष कर रहे हो। पॉइंट 3, दूसरों के राज का तिजोरी बनो, द वॉल्ट मेंटालिटी। पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। लोग उस इंसान के पास जाते हैं जो सुनता है। जब तुम चुप रहकर सिर्फ सुनते हो तो लोग अपने गार्ड्स नीचे कर देते हैं। वे वो बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। सीक्रेट, जितना कम तुम बोलोगे लोग उतना ज्यादा तुम्हें अपनी बातें बताएंगे, और जिस दिन तुम्हें उनके राज पता चल गए उस दिन उस रिश्ते का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। पॉइंट 4, बहस में कभी सही साबित मत करो, डोंट आर्ग्यू जस्ट विन। बेवकूफों से बहस करना गधे के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। तुम जीत भी गए तो भी कीचड़ तुम पर ही लगेगा। अगर कोई कहता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो उसे बोलो आप सही कह रहे हैं और आगे बढ़ जाओ। सच्चाई को वकील की जरूरत नहीं होती, वक्त आने पर वो खुद गवाही देती है। बहस करना अपनी एनर्जी को नाली में बहाना है। अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाओ, बहस में नहीं। पॉइंट 5, ना कहना सीखो बिना सफाई दिए, द एब्सोल्यूट नो। सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी मौसी के लड़के की शादी है। ये एक गुलाम की भाषा है। एक लीडर कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, बात खत्म। जब तुम सफाई देते हो तुम सामने वाले को अपनी जिंदगी में दखल देने का मौका देते हो। ना एक पूरा वाक्य है, इसे अधूरा मत छोड़ो। तुम्हारी उपलब्धता जितनी कम होगी तुम्हारी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। उपसंहार, मौन का अभ्यास। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक हथियार है। एक शिकार करने से पहले चिल्लाता नहीं है, वो खामोशी से घात लगाता है। आज से एक चैलेंज लो, अगले 24 घंटे तुम जरूरत से एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलोगे। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि शांत पानी हमेशा गहरा और रहस्यमयी लगता है। अगर तुम इस साइलेंट वॉरियर बनने की जर्नी के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो साइलेंस इज पावर। अगला कदम, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिना बोले अल्फा कैसे दिखें? अगर हाँ तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स लाओ और मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। अपना ध्यान रखो।